नेता विपक्ष राहुल गांधी के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के साथ जैसे व्यवहार हुआ वैसे पिछले 75 वर्षों में कभी नहीं हुआ। योगेंद्र यादव ने इसे लोकतंत्र की हत्या का उदाहरण बताया। झारखंड में जेपीएससी पीटी परीक्षा को लेकर विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने रांची में मशाल जुलूस निकालकर परीक्षा परिणाम रद्द करने की मांग की। नेताओं का आरोप है कि परीक्षा में भारी अनियमितताएं हैं। बीजेवाईएम ने बुधवार को जेपीएससी कार्यालय घेराव का भी ऐलान किया। जेपीएससी मामले में सीआईडी की कार्रवाई के बाद बीजेपी ने सरकार को घेरा है। पूर्व मंत्री अमर बाउरी ने कहा कि युवाओं के दबाव और बीजेपी के आंदोलन के कारण ही कार्रवाई शुरू हुई। उन्होंने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। बताया एनआईटी के बारे में, तो आप जान लीजिए कि इसमें सीबीआई ने 12 लोगों को अरेस्ट भी किया है। तो ये सरकार से यही मांग है, अगर यहाँ आपके साथ स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो यहाँ तो एसआईटी गठन आज किए हैं। इसमें सीआईडी जांच नहीं, इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि छात्रों के साथ समुचित न्याय हो। और सड़क आज जो सड़क पे उतरे हैं, कल आप निश्चित रूप से देखिएगा पूरे झारखंड के छात्र रांची पहुंचेंगे, जयपाल सिंह स्टेडियम से जेपीएससी कार्यालय घेरने का काम करेंगे, अपनी मांगों को मुखरता से रखेंगे। और जिस तरह से जेपीएससी में घोटाला हो रहा है, ये किसी से छुपा नहीं हुआ। ये जो जांच हो रहा है उससे क्या लग रहा है? आज जांच शुरू हुआ ना। ये तो सरकार तो कब से हम लोग मानव श्रृंखला लगाने के 15 दिन पहले किए हैं, लेकिन जब देखिए कि विपक्षी हम लोग के पार्टी के लोग स्टूडेंट एकजुट हो रहे हैं तो आई वॉश करने के नाम पर जांच कमेटी गठन किया है। इससे चल रही है। हाँ, निश्चित रूप छापामारी चले, सामने जो चीज आएगा उसको देखने का विषय है। हम सब सीआईडी से नहीं सीबीआई की मांग करते हैं कि सीबीआई की मांग हो, जांच हो, तब सही चीज छन के सामने आएगा। नमस्कार, जोहार। आज विभिन्न राजनीतिक सरगर्मियों के बीच में झारखंड से समाचार है कि जेपीएससी में छापेमारी चल रही है सीआईडी की, और देर रात तक छापेमारी के बीच और एक खबर आ रही है कि जेपीएससी चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया है। बार बार ये हम लोग कह रहे हैं कि झारखंड में बच्चों के भविष्य के साथ भयंकर खिलवाड़ ये राज्य सरकार कर रही है। सभी परीक्षाओं में जेएसएससी जेपीएससी द्वारा लिए गए सभी परीक्षाओं में अनियमितताएं हैं, और उसमें ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को भी शामिल किया गया है। जेपीएससी में भी ब्लैकलिस्टेड कंपनी को शामिल किया गया था। लेकिन यहाँ गौरतलब बात यह है कि ये सारी चीजें जो आज की कार्रवाई है, ये कार्रवाई सरकार के नैसर्गिक न्याय के दिशा में आगे बढ़ने वाली कार्रवाई नहीं है। ये कार्रवाई चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने वो जन दबाव बनाया है, छात्रों के विषय को लेकर के आंदोलन की घोषणा की है। और आज सभी जिलों में जहां मशाल जुलूस निकला है, वहीं कल जो है हम सब लोग जेपीएससी कार्यालय का घेराव करने वाले हैं। वर्तमान स्थिति में सरकार को जो ये दबाव बना है देश के हालातों को देखते हुए, उन लोगों ने आज जो है यह कार्रवाई की है छात्रों के आक्रोश को दबाने के लिए, रोकने के लिए। लेकिन हमारी लड़ाई यहाँ खत्म नहीं होगी, हम लड़ेंगे। कल जेपीएससी का घेराव भी करेंगे, और जब तक सरकार ये सुनिश्चित ना करे कि जेपीएससी जेएसएससी की धांधलियां बंद ना हो और सक्षम न्यायिक जांच के माध्यम से इसका पूरा उद्भेदन ना हो, तब तक हमारी लड़ाई छात्र हित में जारी रहेगी। देखिए, जेपीएससी से पूरा प्रदेश त्राहिमाम हो चुका है और पूरा प्रदेश के छात्र न्याय मांग रहे हैं। हेमंत सोरेन ने अपना कान बंद कर लिया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कल जेपीएससी का घेराव रखा है और पूरे प्रदेश से हजारों छात्र रांची के सड़कों पर कल निकलने वाले हैं। और रांची पर निकलकर जिस प्रकार से 14वीं जेपीएससी में सीट बेचने का काम हेमंत सोरेन जी की जेपीएससी ने किया है, जो रोजगार कार्यालय व्यापार कार्यालय बन चुका है, उस व्यापार कार्यालय को कल
हम लोग बंद करने का काम करेंगे। और जेपीएससी में किस प्रकार से सफाई अभियान हो सकता है, इसके लिए पूरे राज्य के युवा रांची की सड़कों पर कल निकलकर विरोध दर्ज करेंगे और जेपीएससी का रिजल्ट खत्म कराने का काम करेंगे, रद्द कराने का काम करेंगे। कल रांची की सड़कों पर आप देखिएगा कि पूरे प्रदेश भर के युवा छात्र रांची की सड़कों पर दिखेंगे। और जिस प्रकार से जेपीएससी को व्यापार का केंद्र हेमंत सोरेन सरकार ने बनाया है, उस व्यापार केंद्र को हम लोग बंद करने का काम करेंगे। देखिए, आज हम लोगों ने आंदोलन किया है तो आई वॉश करने के लिए हेमंत सोरेन की सरकार ने वहाँ सीआईडी जांच किया है, लेकिन सीआईडी बार बार भी जांच करे। हेलो जोहार, नमस्कार। हेलो, आ रहे हैं बिना कट ऑफ मार्क जारी किए, इन लोग रिजल्ट जारी करते हैं, आरटीआई का जवाब नहीं देते हैं। इन सारी मांगों को लेकर कल राज्य का युवा रांची की सड़कों पर उतरेगा। देखिए, दिल्ली में मामला जो है, दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान जी संवाद करते हैं। धर्मेंद्र हेलो एसआईटी का गठन किए, लेकिन रांची में मुख्यमंत्री जी संवाद नहीं करते हैं और बिना संवाद के ये राज्य नहीं करता। देखिए, लाठी अगर पुलिस का दम है तो कल रांची की सड़कों पर लाठी चलाए, हम लोग भी देखेंगे लाठी में दम है या युवाओं की ताकत में दम है। दिल्ली में जो भी स्टूडेंट आए हैं, जो नीट का परीक्षा दे चुके हैं, वो कोई नहीं आए हैं। जो लोग एजेंडा चलाने का सरकार के खिलाफ प्रयास कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। नीट की परीक्षा हुई, नीट की परीक्षा कैंसिल हुई, सरकार ने संवाद किया, एसआईटी का गठन किया और दोषी को जेल भेजने का काम किया। निर्दलीय विधायक जयराम महतो ने जेपीएससी और जेएसएससी की कार्यप्रणाली को लेकर राज्यपाल से शिकायत की है। उन्होंने सरकार को 2 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि सुधार नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने छात्रों की मांगों पर सरकार से बातचीत करने की अपील की। जैसा कि सूचना आप सबों को भी मिली है, इस बार के 14वीं जेपीएससी में कई त्रुटियां सामने आ रही हैं, जिनमें पहली त्रुटि है एक कार्बन कॉपी ओएमआर शीट की है, जिस पर अभ्यर्थी ने मात्र 48 आंसर को ही टिक किया है यानी गोल घेरा किया। उसके बाद भी अगले राउंड के लिए उनका नाम चयन में है, उनके नाम का रिजल्ट प्रकाशित हुआ है। दूसरी बात है, सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि आयोग के सदस्यों का हस्ताक्षर नहीं है। जब उस रिजल्ट में आयोग के सदस्यों का हस्ताक्षर नहीं है, उसके बाद भी जारी होना इस बात को स्वयं दर्शाता है, इंगित करता है कि यह प्रक्रिया अवैधानिक है। साथ ही साथ जिस कंपनी को, जिस एजेंसी को ये टेंडर दिया गया था एग्जामिनेशन करवाने का, वह उत्तर प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड है। जो कंपनी उत्तर प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड है, वो झारखंड में एग्जाम कैसे करवा पा रही है और झारखंड में उसको एग्जाम करने क्यों दिया जा रहा है? तो यानी ये स्पष्ट बातें दर्शा रही कि 14वीं जेपीएससी की परीक्षा है, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी, कुछ ना कुछ त्रुटियां, विसंगतियां हुई हैं और उसी को लेकर कल शाम को ही रांची आए हैं। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सचिवालय में जाकर मिले। कल वन विभाग की समीक्षा बैठक थी, रात 8 बजे मुख्यमंत्री महोदय से हमारी मुलाकात हुई। उनसे मैंने इस विषय में विस्तार पूर्वक बातचीत किया। उन्होंने भी कहा कि इस मामले को हम लोग संज्ञान में ले चुके हैं, इस पर हम लोग गंभीर हैं। उसके बाद रात को 8 बजे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने के बाद आज दिन के 11 बजे महामहिम राज्यपाल महोदय से मुलाकात की है और उनको भी इस मामले से अवगत करवाएं कि आप इस मामले को संज्ञान में लेते हुए फिलहाल जो परीक्षाएं मुख्य परीक्षाएं होंगी उनको स्थगित किया जाए जब तक कि इस पर कोई एक जांच ना हो जाए। महामहिम ने कहा कि इस विषय को हम लोग भी अखबार के माध्यम से जानकारी में ले लिए हैं और हम लोग भी रुचि रखे हैं। वास्तविक बात है कि इस बार जेपीएससी की जो परीक्षा है उसमें गड़बड़ियां हुई हैं और उन्होंने भी इस बात को दर्शाया कि जब आयोग के सदस्यों ने स्वयं हस्ताक्षर नहीं किया है, वो स्वयं मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं कि इसमें वो गड़बड़ी की आशंका जता रहे हैं, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि गड़बड़ी नहीं हुई है। कल दिल्ली में किस तरीके से छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ? देखिए,